हाय, वेलकम टू माय चैनल राब्ता। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो न्यू इमिग्रेंट्स के लिए मोस्टली है जो यहाँ पे आ चुके हैं और या सोच रहे हैं आने के लिए और ये डर रहे हैं कि जॉब कैसे ढूंढेंगे। तो जनरली अब मैं उसी के बारे में बात करूंगी कि जॉब आप कैसे ढूंढे, क्या करें कि आप इनिशियली अपना सर्वाइवल खुद करने लग जाएं। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब आप नए यहाँ पे इमिग्रेंट होते हैं, चाहे आप बहुत पढ़े-लिखे हैं, चाहे आपकी पर्टिकुलर कोई फ़ील्ड है, जहाँ आप इतने भी पढ़े-लिखे नहीं हैं, जस्ट 12th ग्रेड पास हैं, कम पढ़े-लिखे हैं मेरा कहने का मतलब, तो भी यहाँ पे कनाडा में जॉब की कोई कमी नहीं है। आपको हर तरह की जॉब यहाँ पे मिल जाएगी और ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप रहेंगे कैसे, कमाएँगे कैसे, खाएँगे क्या? भूखे नहीं मरेंगे कनाडा में, मेरा कहने का मतलब ये है। अगर आपकी इनकम बहुत ही कम है, तो भी आपको गवर्नमेंट कुछ हद तक न सपोर्ट करती है या कई बार आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप कई एजेंसी से जाके फूड वगैरह लेके आ सकते हैं, अगर आपकी वो कंडीशन आ जाए तो। इंडिया की तरह नहीं है कि अगर आप उस कंडीशन में पहुँच गए तो खाएँगे कहाँ से? सो कनाडा में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत गुरुद्वारे हैं यहाँ पे, जैसे सरी में ही हमारे यहाँ 2 या 3 गुरुद्वारे हैं, जहाँ पे 24 आवर मेरे ख़्याल से लंगर चलता है। अगर भूख की प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे भी जाके खा सकते हैं। सो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बैक टू द टॉपिक, आप जॉब कैसे ढूँढेंगे? तो मान लिया आप ग्रेजुएट हैं, मान लिया आप इंजीनियर हैं, आपने कोई एमबीए किया हुआ है। मैं डॉक्टर्स की बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं अदर प्रोफेशंस की बात कर रही हूँ। इवन आप डॉक्टर्स भी ले लें चलो फॉर अ टाइम बीइंग, क्योंकि आप इस टाइम पे ये देख रहे हैं कि अगर मुझे जाते ही सर्वाइवल ढूँढना है, तो ये तो 100% श्योर है कि आपको अपने फील्ड में राइट वे जॉब नहीं मिलेगी जब आप यहाँ पे आएँगे। हाँ, आप इंडिया में बैठ के ट्राई करना चाहते हैं, वो अलग बात है कि आप वहाँ से रिक्रूटिंग एजेंसीज़ को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि भी मैं कनाडा में मूव हो रहा हूँ और मुझे इस तरह की जॉब चाहिए। दे कैन लुक फॉर अ जॉब फॉर यू, दे कैन कॉन्टैक्ट विद यू थ्रू इंटरनेट, आपकी इंटरव्यू वहाँ से हो सकती है, आपको जॉब भी प्रोवाइड की जा सकती है, जिसके बेसिस पे आप कनाडा में जा सकें। वो तो टोटली डिफरेंट वो हो गया, ऑप्शन हो गया। पर लेट्स से कि आपको जॉब यहाँ पे आके ढूँढनी है। आप वहाँ से आपको जॉब नहीं मिली, फाइनली आप यहाँ पे मूव हो चुके हैं, तो आप जॉब कैसे ढूँढेंगे? तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर तो आप आते ही कंप्यूटर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ग्रेट। आप आते ही कार अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो भी ठीक है, क्योंकि कुछ हद तक आपको पैसे खुद अपने लेके आने पड़ते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 10,000 है, हमारे टाइम पे 10,000 थी। 10,000 कैनेडियन डॉलर लेके आने होते थे। तो इस टाइम पे आई डोंट नो कितनी है। तो आप सबसे पहले तो ये करें कि एक सेकंड हैंड यूज़्ड कोई भी डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीद लें, जहाँ अगर आपके पास इंडिया में है, आप वो अपने साथ यहाँ पे लेके आ सकते हैं। फिर ये है कि आप जॉब जब ढूँढना शुरू करेंगे, अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है, लेट्स से मैं उस चीज़ से फर्स्ट बात करती हूँ कि अगर आप ये नहीं है, तो यहाँ पे कुछ एजेंसीज़ या इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पिक्स है, मोज़ैक है, तो जहाँ पे आप जाके रेज़्यूमेज़ वगैरह बना सकते हैं, जॉब ढूँढ सकते हैं, वहाँ पे फ्री कंप्यूटर अवेलेबल होता है, फ्री सर्विस होती है। आपको इवन सिखाया भी जाता है कि अगर आपको रेज़्यूमे वगैरह नहीं बनाना आता, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं कि रेज़्यूमे कैसे बनते हैं, कवर लेटर कैसे बनता है, वो सब आपको सिखा सकते हैं। तो अगर आपको पता है, दैट्स ग्रेट, आप अपना रेज़्यूमे बनाएँ, कवर लेटर बनाएँ, जॉब ढूँढें, पोस्ट करें, वो फ्री सर्विस के थ्रू। तो वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल होता है, सब कुछ अवेलेबल होता है। अगर आप खुद करना चाहते हैं, आपके पास खुद का कंप्यूटर है, तो आप ये घर में कर सकते हैं। तो ये तो बात आ गई कि आप सर्च कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आ गई कि आप अब जॉब कैसे ढूँढेंगे। तो मान लिया आप अपनी लाइन में जब जॉब ढूँढ रहे होते हैं, लेट्स से आप कोई सीए हैं जो इंडिया से आए हुए हैं, आप सीए की जॉब ढूँढ रहे हैं या आप कोई इंजीनियर हैं जो इंजीनियर की जॉब ढूँढ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप जैसे इंडीड पे जा सकते हैं। आजकल इंडीड बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए, आपको वहाँ पे जॉब्स मिल जाएँगी, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप मॉन्स्टर के ऊपर भी जा सकते हैं। मॉन्स्टर पे इतना
फेमस तो नहीं रहा, बट स्टिल प्रोफेशनल जॉब्स वहाँ पे बहुत होती हैं। इसके अलावा एक और साइट है क्रेगलिस्ट जिसको कहते हैं, मैं एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसका लिंक। तो वहाँ पे भी जॉब्स बहुत डाली जाती हैं, एवरी डे वहाँ पे जॉब्स आती हैं, तो आप उन सबको देख के अपनी जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। इंडीड पे आप अपना रेज्यूमे डाल सकते हैं, उसको हो सकता है जो रिक्रूटर्स या बाकी कंपनीज के जब लोगों को ढूंढते हैं तो वो वहां से आपका रेज्यूमे पिक कर सकते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं। अब आ जाती है बात कि आपका जो रेज्यूमे है वो कैसे पिक किया जाए। अच्छा, बिफोर दैट मान लिया आपको अपने लाइन की जॉब नहीं मिल रही है, तो ऑफ कोर्स फॉर सर्वाइवल आपको कोई दूसरी जॉब भी करनी पड़ेगी। जैसे कई लोग सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, कोई लोग फ्यूचर शॉप्स में काम करना शुरू करते हैं बिकॉज दे बिलोंग टू द आईटी और टेक वर्ल्ड, तो उन्हें आईटी के बारे में काफी होता है। तो जो ये बेस्ट बाय कंपनीज हैं, स्टेपल्स हैं, ये लोग इन लोगों को बहुत हायर करते हैं। हालांकि ये मिनिमम वेजेस पे ही होंगे, कोई ज्यादा इनको वो नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट ये इनका खुद की लाइन होती है, सो दे स्टिल फील वेरी सेटिस्फाइड कि हम अपनी लाइन में काम कर रहे हैं। और कई बार ऐसे होते हैं कि जब आप बेस्ट बाय में या स्टेपल्स में काम कर रहे हो तो आप कस्टमर्स को हेल्प कर रहे होते हो। कोई कस्टमर उसमें से ऐसा आ जाता है जो बिजनेसमैन होता है एंड दे आर रियली लुकिंग फॉर आईटी पर्सनल, तो हो सकता है आपकी कस्टमर सर्विस उसको इतनी अच्छी लगे, आपका नॉलेज इतनी अच्छी लगे कि वो आपको अप्रोच कर सकता है जॉब के लिए। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखें, आप खुद बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस दें जहां पे भी आप काम करना आपको मिल जाए। तो वहां से नेटवर्किंग भी शुरू हो जाती है और आपको जॉब मिलती है। मैंने खुद एम्प्लॉयज ऐसे हायर किए हैं अपनी कंपनी में, तो क्योंकि मुझे उनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी लगी तो मैंने उन्हें अप्रोच किया कि इफ दे वुड लाइक टू, एंड डेफिनेटली कई लोग उस चीज से बाहर आना चाहते हैं, दे वांट टू गो फॉर दैट, फॉर देयर लाइन कि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंटर कर सके। सो एक तो ये है। दूसरी चीज है कि आप जैसे कई लोग से अगर उनको इस लाइन में नहीं मिले तो वो सिक्योरिटी गार्ड का कोर्स करके कहीं सिक्योरिटी की जॉब कर लेते हैं फॉर टाइम बिंग टिल दे लुकिंग फॉर देयर ओन प्रोफेशनल, जो उनकी लाइन होती है उस चीज में वो ढूंढते रहते हैं। तो एक चीज का यहाँ पे बहुत खास ख्याल रखें कि मान लिया अगर आप बहुत हाईली क्वालिफाइड पर्सनल प्रोफेशनल हैं, तो आप कहीं ऐसी जगह पे जब अप्लाई करते हैं तो आप अपनी प्रोफेशन ज्यादा हाई मत लिखें, कम लिखें। क्योंकि जो अगर आप अपनी प्रोफेशन ज्यादा हाई लिखेंगे उस रेज्यूमे के अंदर, आप को हायर ही कोई बुलाएगा ही नहीं, उनको पता है कि ये बहुत ओवर क्वालिफाइड है और ये यहाँ पे टिकेगा नहीं। सो इस चीज का ख्याल मतलब ध्यान रखें आप। तो आप रेज्यूमे भी हैं दो दो तरह के बनाएं, एक रेज्यूमे जो आपकी प्रोफेशनल लाइन का हो प्रॉपरली, उसमें सब आप अपना एक्सपीरियंस लिखें या नहीं है, आप बहुत क्वालिफाइड हैं, वो रेज्यूमे अलग होगा। दूसरा रेज्यूमे होगा जो आप सर्वाइवल के लिए जॉब ढूंढ रहे होंगे, उसके लिए आप टोटली डिफरेंट, जैसे उसमें आप 12th ग्रेड लिख सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर आप फ्यूचर शॉप में, सॉरी फ्यूचर शॉप तो रही नहीं है, बेस्ट बाय में अप्लाई करते हैं या स्टेपल्स वगैरह में अप्लाई करते हैं, तो ये एटलीस्ट आप बैचलर्स डिग्री या बीएससी वगैरह लिख सकते हैं, क्योंकि दे विल प्रेफर दैट, क्योंकि काफी सारे अब इंडियन वहां पे काम करते हैं तो दे नो दैट 12th ग्रेड वहां पे काम नहीं करेगा। बट अगर आपको वो भी नहीं मिल रहे, सो फिर आप कहीं और अप्लाई कर रहे हैं तो गो फॉर अ नॉर्मल वन। सो गिव मी अ मिनट। सो फिर आप ये कर सकते हैं कि चलो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज टिप ये है कि जब आप रेज़्मे अपना बना लेते हैं तो हालांकि कई लोग जो रेज़्मे बनाते हैं, ये मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो चीज मैंने देखी कि मेरा आज तक कोई भी रेज़्मे रिजेक्ट नहीं हुआ है जब से वो मैंने टिप सीखी हुई है। वो ये है कि अगर आप इंटरनेट से रेज़्मे बनाना सीखते हैं, कहीं से भी आप रेज़्मे बनाना सीखते हैं, तो ऊपर प्रोफाइल बहुत ही कम लिखा जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना अपना नाम और सारे एड्रेस के बाद प्रोफाइल लिखना ज़रूर, जो थोड़ा-सा 2-3 लाइनों का हो। अपने बारे में वेरी क्विकली लिखें कि आप क्या हैं, क्या करना चाहते हैं। ये मैं प्रोफेशनल लाइन के बारे में बता रही हूँ, नॉट फॉर अदर काइंड ऑफ जॉब्स, इनमें नहीं मैटर करता, बट अगर आप प्रोफेशनल हैं, उसमें ये बहुत मैटर करता है कि आप 2-3 लाइनें लिखें, क्योंकि जब हम रेज़्मे लोगों का देखते हैं तो उसमें बहुत इतने रेज़्मे एवरीडे आते हैं कि आप पहली लाइन ही पढ़ते हैं, बाकी की आप देखते भी नहीं हैं कई बार। तो जब आप पहली 2-3 लाइनें देखें, उसके बाद ही आप आगे उसका एजुकेशन या कुछ ऐसा देखना शुरू करते हैं।
दूसरी चीज़ है कि जब आप अपनी ये प्रोफाइल होगा, जैसे कि आप लिख सकते हैं आई एम इंजीनियर, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मतलब कोई भी आईटी की जो जैसे सी प्लस प्लस बहुत अच्छा हूँ, जावा में बहुत अच्छा, कुछ भी यू कैन राइट लाइक 2-3 लाइन्स बस। उसके बाद में आप अपना रेज़्यूमे डिटेल में शुरू करें। फिर इसके बाद एक चीज़, तीसरी चीज़, इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखें कि अ, मानिए आप एज़ अ इंजीनियर यहाँ पे आए हैं, चाहे आपका 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस इंडिया में है, आपको आते ही सीनियर लेवल का जॉब या सीनियर लेवल की इंजीनियरिंग जॉब या एज़ अ सीए कोई भी मतलब है, आपको आते ही नहीं मिलेगी। अ, अगर आपको मिलती है तो आप एक्सट्रीमली लकी हैं, सो मेबी 1 साल लग जाए उसको लेते-लेते, बट ये भी नहीं है कि नहीं मिलेगी, मैं ये भी नहीं कहती, मिलती है, पर उसको थोड़ा-सा टाइम लग जाता है क्योंकि कनेडियन एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपको कहीं न कहीं थोड़े से छोटे लेवल से स्टार्ट करना होता है। तो जब छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो मेक श्योर करें आप उसमें अपनी ज़्यादा एक्सपीरियंस मत लिखें। जैसे आप अप्लाई कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल जूनियर इंजीनियर पोज़ीशन, तो आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करें, बट जो आपका रेज़्यूमे है उसमें आपने लिखा हुआ है 10 इयर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल या एनी काइंड ऑफ इंजीनियरिंग इन इंडिया। तो वो जो जिस कंपनी को आप भेज रहे हैं, दे आर नॉट लूकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन, दे आर फॉर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर पोजीशन। दे वांट जिसको थोड़ा कम आता हो एंड दे सिखा सके। उनको पता है कि ये बंदा 10 सालों का है, ये जहाँ जहाँ पे ज्यादा देर टिकेगा नहीं। सो ये इस चीजों का बहुत ख्याल रखें। उस वक्त आप अपनी जो एक्सपीरियंस जरूर उसमें दें, पर कम दें। अच्छा, अब ये कोई गलत नहीं है कि अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दे रहे हैं, इट्स नॉट इलीगल, इट्स नॉट रॉन्ग। आप अगर मान लिया आप बैचलर्स हो और आप मास्टर्स लिखोगे, दैट इज इलीगल एंड दैट्स रॉन्ग। आप हो नहीं और आप बता रहे हो ज्यादा, पर अगर आप ज्यादा हो कम बता रहे हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो ठीक है। ये मेरे को भी किसी ने बताया था जब मैं आई थी यहाँ पे, क्योंककि जॉब्स नहीं मिलती थी, आपका रेज्यूमे भी सिलेक्ट नहीं होता था कि यूर ओवर क्वालिफाइड। फिर किसी ने ये बताया कि अगर आपको छोटे लेवल की जॉब लेनी है तो आपको 12th ग्रेड या 10th ग्रेड ही बताना चाहिए। तो एक तो ये हो गया। चौथा है कि अब आपका रेज़्यूमे सेलेक्ट कैसे हो, कि मान लिया आपने रेज़्यूमे भेज दिया, अब आप मेन चीज़ तो ये होती है ना कि आपको इंटरव्यू की कॉल आए। अगर आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही है, इसका मतलब आपका रेज़्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ भी एक बहुत बड़ी टिप है कि जब कोई जॉब पोस्ट होती है, उसमें लिखा होता है कि उनको क्या-क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इस कैंडिडेट के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन दे आर डिमांडिंग, आप उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आपको रेज़्यूमे, एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है कि कई लोग क्या करते हैं, एक बार रेज़्यूमे बना लिया, हर जगह पे उसी को अ, मतलब दे जस्ट सेंड इट आउट। तो फिर उनको प्रॉब्लम ये हो जाती है कि रेज़्यूमे वो पिक नहीं होता है कहीं पर भी, मतलब उनको कोई इंटरव्यू नहीं आती, इवन दो दे आर वेरी गुड। उनको पता होता है कि हम बहुत अच्छे हैं अपने काम में, पर एम्प्लॉयर को तो नहीं पता ना कि आप अच्छे हैं। वो तो आपके रेज़्यूमे के थ्रू ही जानेगा फर्स्ट, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, फिर पर्सनली आपके साथ बैठेगा। तो बेस्ट ये होता है कि आप उस रेज़्यूमे को हर टाइम पे जब आप प्रोफेशनली भेजो, मैं दूसरे रेज़्यूमे की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपने मिनिमम जॉब्स या अपने सर्वाइवल के लिए करनी है, वो तो एक तरह का ठीक है। वो तो आप कहीं जा के ड्रॉप भी कर सकते हो जगहों पे, दुकानों पे, कि भी मुझे मिनिमम जॉब चाहिए। आप नेटवर्किंग के थ्रू भी वो जा सकते हो, कि बहुत लोग नेटवर्किंग के थ्रू जाते हैं। जैसे आप गुरुद्वारे में गए कहीं या मंदिर में गए, आप वहाँ पे नेटवर्किंग कर सकते हो। आई एम लूकिंग फॉर अ जॉब, किसी तरह की भी जॉब हो मुझे दे दीजिए। अगर आपको अपनी लाइन की मिल जाती है गुड, अगर नहीं मिलती तो एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट। बट अगर अपनी लाइन की ढूंढ रहे हैं तो मेक श्योर जब आप जॉब वहाँ पे पढ़ते हैं, तो उसमें से मोटे जो पॉइंट्स हैं वो अपने रेज़्यूमे में डालें। जैसे मैं उसकी बात नहीं कर रही कि आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डाल दें वहाँ पे जो आपकी हो ना। जैसे बिहेवियरल क्वालिफ़िकेशंस की बात करें, जैसे वो बोलेंगे कि हार्ड वर्किंग हो या सेल्फ इंडिपेंडेंट हो या कैन वर्क इन अ टीम, ऐसी जो चीज़ें हैं आप इनकॉर्पोरेट करें अपने रेज़्यूमे, जो उन्होंने डिमांड की हुई है। अगर उन्होंने डिमांड नहीं की है दैट्स ओके, बट जो भी उनकी डिमांड की चीजें हैं दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर रेज्यूमे। उसमें से कुछ ना कुछ निकाल के ऐसा देखें जो इलीगल ना हो और अपने रेज्यूमे में इंक्लूड करें। सो हर टाइम पे रेज्यूमे को भेजने से पहले उसमें वो डालें और भेज दें। अब क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इनकी सॉफ्टवेयर है जो पिक करते हैं रेज्यूमे, तो जब वो वर्ड जो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन का वर्ड होता है एग्जैक्टली उसमें से मैच होता है, सो योर रेज्यूमे सेलेक्टेड राइट वे, वो डंप नहीं होगा।
तो फिर वो रेज़्यूमे सेलेक्ट होने के बाद में आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। जब आपको इंटरव्यू कॉल आती है, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी जो एनर्जी लेवल है, जब आप बात करते हैं किसी के साथ में, इट शुड नॉट बी नेगेटिव एट ऑल। आप उठाएँ, ढंग से बात करें और कोई भी फ़ोन आती है तो पोलाइटली बात करें, स्ट्राइट में। कई बार ऐसा होता है कि आप फ़ोन करते हो, आगे से बोलता है, "या व्हाट?" तो बड़ी एक अजीब-सी नेगेटिव जब आप बोलते हो कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, आपने अपना रेज़्यूमे भेजा था जो आपका, तो वो उसके या ऐसा सिनेरियो सा चेंज हो जाता है, बट ऑलरेडी ही और शी हैज मेड एन इम्प्रेशन कि ही इज अ रूड और शी इज अ रूड पर्सन। तो फिर आप बात तो जरूर करते हैं वो रिक्रूटिंग वाला, बट वो आपको सेलेक्ट नहीं करता है। सो मेक श्योर करो कि जब भी आप फोन उठाओ बहुत पोलाइटली हो, चाहे वो किसी का भी हो, ताकि अगर कहीं रिक्रूटिंग की तरफ से कॉल आ रही हो, वो आपके बारे में कोई व्यू ना बना सके। फिर ये है कि वो जब आपको बुलाते हैं, वो आपको पूछ सकते हैं कि कब आप अवेलेबल है, ऐसे वो कई बार फ़ोन इंटरव्यू के थ्रू ही चेक करते हैं कि आप सूटेबल हो या नहीं हो। आप हर क्वेश्चन कोई इतनी जल्दी में या हेस्ट में मत दो, सोच के आराम से, यू आर अ प्रोफेशनल, ऑलवेज़ थिंक लाइक दिस। और सिर्फ़ एक जॉब को लेने के लिए डोंट कीप ऑन सेइंग येस, येस, येस। और दूसरी चीज़ है कि आप उनके क्वेश्चन बहुत ऑनेस्टली दो। हाँ, जो चीज़ आपको नहीं आती है, आप कह सकते हैं कि ये मेरे को नहीं आती है, बट आई एम वेरी गुड इन दिस वन, ये पर मैं सीख सकता हूँ। और अगर वो उनकी मेजर रिक्वायरमेंट होगी, फिर आप ये देख सकते हैं कि उससे पहले आपने अगर आपने रेज़्यूमे डाला है उस कंपनी के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सर्च करके पढ़ लें कि हो सकता है इसके बारे में मुझे क्वेश्चन पूछा जाए एंड आई कैन आंसर इट। तो ये चीज़ें, ये टिप्स हैं, ये बहुत काम में आती हैं। अ, उसके बाद में जब फ़ोन इंटरव्यू आपका हो जाए, तो फिर वो आपको पूछेंगे व्हेन यू आर अवेलेबल, तो आप नेक्स्ट डे का दे सकते हैं, सेम डे मत जाएँ कभी भी। क्योंकि अगर आपको आया, आपने तैयार होना है, ड्रेस पहननी है, प्रॉपर जाना है, हो सकता है वो लाइक लेट्स से 1 घंटे का रास्ता हो, सो यू डोंट वांट टू डू दैट, सो ऑलवेज़ टेक इवन यू डोंट वांट टू शो कि यू आर इन अ रश, कि भी आप मर रहे हो उस जॉब के लिए, पर ये भी नहीं दिखाना कि भी आई डोंट केयर। सो इन बिटवीन होना चाहिए कि यू आर वेरी हैप्पी दैट यू गॉट अ कॉल, बट मैं इतने रश में नहीं हूँ। और कई बार ऐसे भी होता है कि रिक्रूटिंग कंपनी आपको टाइम देती है खुद कि चूज कर लो इनमें से कौन सा दिन है, यू कैन चूज वाइजली, डोंट डिले इट टू मच, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई और कैंडिडेट्स को चुन ले मीन टाइम। एक तो ये कारण, दूसरा कारण ये भी होता है कि वो ये भी सोचते हैं कि कैंडिडेट डिले कर रहा है, तो ये काम को अगर हमने कल को उस पे लगा लिया तो ये चीजें डिले करेगा। सो हर का एक साइकोलॉजिकल थिंग का आप जरूर सोचें कि भी मुझे जवाब देने हैं कि नहीं देने हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है कि क्या-क्या जवाब देने चाहिए क्वेश्चन्स के बारे में, प्लीज़ लेट मी नो, डू कमेंट, तो मैं उसके बारे में एक और वीडियो बना दूँगी कि कैसे कौन से क्वेश्चन्स के आपको कैसे जवाब देने चाहिए प्रोफेशनल्स के लिए। फिर आता है कि अ, और क्या था कि भी हाँ, एक तो ये हो गया। फिर आप जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं, यू रियली नीड टू बी वेरी फॉर्मल, चाहे आप थोड़ा-सा फॉर्मल ही बेस्ट रहता है कि अगर आप सीए हैं या इंजीनियर हैं, तो आप फॉर्मली जाएँ तो बेस्ट है, चाहे वो उनकी तरफ से कहा भी ना हो, बट आप जाएँ, प्रॉपर जाएँ, शूज़ आपके प्रॉपर होने चाहिए, बिकॉज़ वो सब कुछ देखा जाता है वहाँ पे। अ, कई लोग कह देते हैं कि इट डज़न्ट मैटर, इट डज़ मैटर, क्योंकि जो प्रोफेशनल आपका जो एक अपीयरेंस है, बोलते हैं ना, जो आप किसी को फर्स्ट टाइम देखते हो, आप जज करते हो वहीं से, बोलना तो आपका सेकंड टाइम पे होता है कि जब इंसान बोलने लगता है तो वो कैसे बोलेगा। सो फर्स्ट टाइम जो उसकी अपीयरेंस है, दैट रियली मैटर्स। आप बहुत प्रॉपर्ली जाएँ, बिहेव प्रॉपर्ली करें, अम, ढंग से सबको मिले, यू नो, एंड डोंट टेक अ चेयर। जब आपको बोर्ड रूम में इंटरव्यू के लिए या किसी कमरे में लेके जाएँ, आप खुद कुर्सी मतलब पीछे करके बैठना नहीं, वहाँ पे खड़े रहें जब तक कि आपको बोला ना जाए। दीज़ आर एटिकेट्स, यू मोस्ट ऑफ देम दे नो, पर कइयों को नहीं पता, वो क्या करते हैं, खुद ही कुर्सी खींच के बैठ जाते हैं। तो कई बार वो इन्हीं इन्हीं वजहों से रिजेक्ट भी किए जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखें आप जब जाते हैं, और बी कॉन्फिडेंट, जब आपको जवाब दिए जाएँ, क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली उसका जवाब दें। और दूसरा, रेज़्यूमे की कॉपी अपने साथ ज़रूर लेके जाएँ। कई बार ऐसे होता है कि उनके पास नहीं होती, यू कैन प्रोवाइड योर ओन रेज़्यूमे टू देम। और टाइम पे जाएँ, जहाँ पे बारिश होती है तो मेक श्योर करें कि आपके पास अम्ब्रेला भी हो, कि आप गीले मत चले जाएँ अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो।
क्योंकि आप स्काई ट्रेन या बस के थ्रू जाएंगे या आप टैक्सी भी ले सकते हैं। आई थिंक जॉब पे अगर ऐसे जाते हैं तो टैक्सी इज द बेस्ट, या किसी फ्रेंड की गाड़ी भी बोरो कर सकते हैं, या वो आपको कोई ड्रॉप भी कर सकता है, क्योंकि विदाउट लाइसेंस यू कैन ड्राइव। तो ये चीजें मेरी टिप्स हैं कि जॉब ढूंढनी। अच्छा, एक चीज और है, मैं बताना भूल गई। ये मत सोचना कि आपने 1 या 2 जॉब डाल दी तो भी आपको कॉल आ जाएगी और आप बैठ जाएंगे, या आपने 5-6 डाल दी, आपने 10 डाल दी, आप ये सोच रहे हो कि या मैंने इनफ जॉब डाल दी है और मुझे जॉब आ जाएगी। नो, आपको एटलीस्ट मेरे ख्याल से पर डे एक एक्सेल शीट बनाए आप जो जो कंपनीज को डालते हैं उनकी लिस्ट बनाएं कि मैंने किस किस को जॉब रेज़्यूमे डाला है। और स्पेशली प्रोफेशनल, अगेन मैं यही बोल रहा हूँ कि प्रोफेशनल लाइन से आपने किसको डाला है, उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको सेव करके रखें। क्योंकि वो आपने और हर रोज एटलीस्ट 50 टू 60 जॉब्स को आप अप्लाई करें। ये मत सोचें कि मेरे काबिल है, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, लीव इट, यू नेवर नो। जस्ट आप अपना रेज़्यूमे भेजें, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो और आपको वो वहाँ से कॉल आ जाए। कई बार ऐसे ही होता है कि आप जिसके बारे में सोच रहे होते हैं कि मैं इसके काबिल हूँ, इसके नहीं हूँ, जॉब आपको कॉल वहीं से आती है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है कि क्योंकि ये करना ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब आपको कॉल आती है, तो उस वक़्त तो आप इतने रश में होते हो, आपको पता तो चल जाता है कौन-सी कंपनी है, पर कई बार कंपनी आपको कॉल 1 महीने के बाद करती है, तो वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, वो वेबसाइट से गायब हो चुकी होती है, तो आपको पता भी नहीं होता कि मैंने जो अप्लाई किया था, वो किस चीज़ के लिए अप्लाई किया था, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी। तो उसके बाद जब आप वहाँ पे जाएँगे इंटरव्यू देने के लिए, तो आप बहुत स्टूपिड लगेंगे अगर आप उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। सो बेस्ट ये है कि आप उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह सेव करके रखें, लिस्ट बनाएँ, डेट बनाएँ मैंने कब अप्लाई किया था तब, और राइट वे आप खोल के देख सकते हैं कि कौन-सी कंपनी है। जब आप बात कर रहे हो, तो आप उनका आंसर प्रॉपर्ली दे सकें, क्योंकि कई बार उनके क्वेश्चन जब फ़ोन इंटरव्यू भी होते हैं, तो वो जब पूछ रहे होते हैं उनके रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन से होते हैं। अब आपने 50 रेज़्यूमे 1 दिन में डाले, आपको तो सारी कंपनीज़ याद नहीं होगी। पर आप जब उनको ऐसे बोलेंगे मुझे तो याद नहीं आप कहाँ से बोल रहे हैं, एक ये भी एक बहुत नेगेटिव है, आपको ये शो नहीं करना कि यू डोंट नो कि आपने किस कंपनी को कितनी कंपनीज को डाला था, या बड़े पोलाइटली को मैंने तो इतनी कंपनीज को डाला था मुझे तो कुछ याद नहीं है, मुझे ढूंढने दो। नो, आप जब तक उनसे बात कर रहे हैं फटाफट आप अपना एक्चुअली वो ना डेस्कटॉप पे बिल्कुल ओपन रखो कि क्लिक किया राइट वे, एंड देन इवन जब आप सेव करते जाते हो उसको फ़ोल्डर्स बनाओ, डेट के फ़ोल्डर्स बनाओ, क्योंकि जब आप एक्सेल में ढूँढोगे, आपको डेट पता चलेगी, आप राइट अवे उस डेट के फ़ोल्डर में जाओगे, आप ढूँढ लोगे, क्योंकि वो भी नंबर से आपने फ़ाइल सेव किए होंगे। सो ये टिप्स हैं, ये बहुत काम आती हैं। इनिशियली हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, पर ये पे ऑफ बहुत जल्दी हो जाता है फिर। फिर आपको लगता है कि जो भी आपने हार्ड वर्क किया, वो पे ऑफ हुआ। और कई बार ऐसे होता है कि फिर अचानक फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कंपनीज़ पहले 1-1 महीने तक वेट करती है, फिर रेज़्यूमे कलेक्ट होते हैं, फिर एचआर मैनेजर कॉल करना शुरू करता है। वो सारा एक प्रोसेस है और उसमें कई बार आपने आज अगर कहीं जॉब के लिए डाला, तो एक्सपेक्ट मत करें कि आपको अगले दिन कॉल आ जाएगी। जितनी भी प्रोफ़ेशनल जॉब्स होती हैं, उसको टाइम लगता है। जितनी दूसरी जॉब होती है, वो राइट वे होती है। जैसे आप किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में चले गए, राइट वे आपने वहाँ पे एक एज़ अ लेबर का काम शुरू करना है, तो वो तो आपको राइट वे रख लेते हैं। आपको बोलेंगे आज से आ जाओ या अगले दिन से आ जाओ, या किसी किचन कैबिनेट की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जा रहे हैं आप कहीं पे भी, वो डिफरेंट जॉब्स हैं। वो आपको अगले दिन कॉल आ जाएगी, कई बार सेम डे भी आ जाएगी, ठीक है ना? बट ये जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं, ये सेम डे नहीं आती हैं, बट इनको लेने के लिए एक तरह का एक बार आपको जॉब मिल गई कनाडा में अपनी लाइन की प्रोफेशनल कोई भी, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आप उसके बाद दूसरी जॉब, तीसरी जॉब अपने आप अपना करियर ऊपर चढ़ते जाएँगे और बढ़ाते जाएँगे। सो एक पहली जॉब लेना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी मैंने आपको ये टिप्स दी हैं। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे, तो प्लीज़ डू कमेंट, और या फिर मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो लेट मी नो। थैंक यू।